जो लोग भी मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, एपिसोड 8 स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में वैन अपनी स्टडी का काम कर रहा होता है और तेन एक बुक को रीड कर रहा होता है। वैन बोलता है कि मिस फैंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। उन्होंने हमें बहुत सारे क्लासिकल टेस्ट दिए हैं। उन्होंने 50 पीस दिए हैं और मैं उनको रीड नहीं कर सकता, इसलिए मैं उनको कॉपी कर लूँगा। तेन तो उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा होता और अपनी बुक को रीड कर रहा होता है। वैन उससे पूछता है कि क्या तुमने कॉपी कंप्लीट कर ली? तेन बोलता है कि राइटिंग करने से आपको चीज़ें याद रहती हैं, रिटेंशन को डबल कर देता है। लेकिन किसी के लिए जो कि बहुत ही ज़्यादा स्लो लिखता है और उसकी राइटिंग भी अच्छी नहीं है और वो वर्ड्स को नीचे की तरफ ले जाता है। वैन बोलता है फाइन, मुझे पता है कि मेरी राइटिंग खराब है और ये मैं हूँ। मैं काफ़ी ज़्यादा स्लो लिखता हूँ, लेकिन मैं लिखता तो हूँ ना। वैन देखता है कि तेन उसकी बात नहीं सुन रहा और वो फिर से बुक को पढ़ने लग गया है, तो वो उस बुक को खींचकर उसका नेम पढ़ने लगता है। तेन बोलता है कि मेरी बुक को वापस करो। वैन कहता है रुको, मुझे से देखने तो दो। ओह वाह, तुमने तो इसमें चीज़ों को हाईलाइट भी किया है। वैन एक लाइन को रीड करता है कि 60 से 70 के एज के बच्चे फ्रूट और मॉर्निंग शाइन जैसे होते हैं। वैन तेन की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारे बारे में है? ब्राइटनिंग एंड स्पॉटलाइट। तेन बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब है इस बारे में, और उससे बुक छीनने लगता है। उसे बोलता है कि जल्दी से मेरी बुक वापस करो। वो दोनों ऐसे ही बुक के लिए लड़ते हुए पूल में गिर जाते हैं। वैन बोलता है कि ये तुम्हारी गलती है, तो तेन बोलता है कि शुरू किसने किया था। वो दोनों एक दूसरे पर पानी फेंकने लगते हैं। यहाँ पर वो दोनों काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट सीन में वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। वैन एक आवाज को अपने और डैड के दरमियान में करते हुए बोलता है कि कल हम डोम में रहने के लिए जा रहे हैं। वैन के डैड बोलते हैं कि मैंने बोला था ना इस क्वेश्चन को दोबारा मत करो और तुम फिर कर रहे हो। मिस चांग बोलती हैं कि आप रुक जाए ना, ऐसा ना करें, हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। वैन के डैड बोलते हैं कि क्या मैंने तुम्हें कुछ गलत बोला है? तुम स्कूल में रहने के लिए क्यों इंसिस्ट कर रहे हो? वैन बोलता है कि मैंने आपको बताया तो है, मैं सिर्फ जगह को चेंज करने के लिए वहाँ पे रहना चाहता हूँ और उससे मेरा टाइम भी बच जाएगा और मैं अपनी स्टडी पे और ज्यादा ध्यान दे सकूंगा। वैन के फादर बोलते हैं कि तुम कब से इतने पढ़ने लिखने वाले हो गए? तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें कौन सी चीज परेशान कर रही है? तुम स्कूल में रहने के लिए क्यों जिद कर रहे हो? तुम मुझे रीजन बता सकते हो? वैन बोलता है कि आप बहुत ही ज्यादा कम अपने घर में होते हैं, ज्यादातर आप ट्रैवल करते हैं, तो आप बताएं स्कूल में और घर में क्या ही फर्क है? वैन के डैड थोड़ा गुस्से में बोलते हैं कि आखिर तुम्हें ये वाली चीज परेशान कर रही है कि मैं कभी घर पे नहीं होता और तुम्हारी केयर नहीं करता? हाँ। वैन बोलता है नहीं, ऐसा नहीं है, आप बस मुझ पे बिलीव करें। वैन के डैड बोलते हैं तो फिर तुम क्यों ऐसा? तभी मिस जान उनको रोकते हुए बोलती है कि आप ऐसे बात ना करें और उनको थोड़ा कूल डाउन रहने को बोलती हैं। वैन के डैड थोड़ा काम डाउन होते हुए उसके पास जाते हैं और उससे प्यार से पूछते हैं और बोलते हैं कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बताओ, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। पर वैन तेन की तरफ देख रहा होता है, फिर अपनी आईज को रोल करता है और अपने बैग को लेकर वहां से चला जाता है। तेन भी बोलता है कि मेरा हो गया और वो भी उठ के उसके पीछे चला जाता है। मिस चांग जो होती हैं वो रोने लगती हैं, तो वैन के डैड उनके पास आकर बोलते हैं कि तुम सैड मत हो। वो बोलती हैं कि ये सब मेरी गलती है, दोनों बच्चे घर में खुश नहीं हैं। वैन के डैड बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम रोना बंद करो, वैन वापस आता है तो मैं उससे बात करूंगा। वैन बाहर जाते हुए तेन को बोलता है कि मेरे डैड बहुत ही ज्यादा अनोइंग करते हैं। बाहर उनको एक आंटी मिलती हैं जो उन्हें बोलती हैं कि मैंने सुना है कि तुम दोनों स्कूल में रहने के लिए जा रहे हो। ये सब क्या हो रहा है? क्या मैं अपनी जॉब अच्छे से नहीं कर रही? वैन बोलते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप ज्यादा ओवर थिंकिंग मत करें और अब हम दोनों चलते हैं। वैन वहां से जाने लगता है। वैन बोलता है कि मिस सन ने भी इस बारे में सुन लिया। डेफिनेटली मेरे डैड ने ही इनसे इस बारे में बात की होगी। मेरे डैड सच में काफी ज्यादा अनोइंग है। फिर वो दोनों ग्रैंडपा डेन के घर पे होते हैं और वो भी उनसे पूछते हैं कि तुम दोनों अचानक से डोम में मूव क्यों कर रहे हो? वैन और तेन दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी वैन को कॉल आती है। वैन, मैं चैन हूँ, मैंने सुना है कि तुम डोम में मूव कर रहे हो। इतनी अचानक क्यों ऐसा कर रहे हो? क्या कुछ गलत है? वैन कुछ बोल ही नहीं पाता। ग्रैंडपा बोलते हैं कि अब तो पूरी दुनिया जानती है कि तुम दोनों डोम में मूव कर रहे हो। वैन फोन पे बोलता है कि तुम्हें ये मेरे डैड ने बताया ना। नेक्स्ट पर्सन बोलता है कि प्लीज तुम मुझसे इस बारे में मत पूछो।
कि वो कौन है। फिर वो दोनों कैफे में होते हैं, वहाँ शी और लिन आते हैं। वो दोनों भी एक साथ उनसे पूछते हैं कि तुम दोनों डोम में मूव कर रहे हो। टैन और वैन एक दूसरे को देखने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में वो दोनों घर आते हैं। तभी वैन के डैड जल्दी से उन दोनों के पास आते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम दोनों अगर आ गए, तुम लोगों ने लंच नहीं ना किया होगा, चलो आ जाओ लंच करते हैं। वो उन दोनों को अंदर लेकर जाते हैं और उनको बोलते हैं कि ये देखो, ये अभी बना है, अगर तुम लोग डोम में रहते हो तो तुम्हें ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी। वैन अपना बैग नीचे फेंक देता है तो उसके डैड उसे देखने लगते हैं। वैन बोलता है कि डैड चले, हमें बात करने की ज़रूरत है। ये बोलकर वैन ऊपर चला जाता है और उसके डैड भी उसके पीछे चले जाते हैं। टेन भी अपनी मोम से बोलता है कि हमें भी बात कर लेनी चाहिए। वैन और उसके डैड ऐसे ही खड़े होते हैं तो वैन के डैड बोलते हैं आजकल के बच्चों को लगता है कि हम लोग ओल्ड हो चुके हैं और हम पुराने ज़माने के हैं, इसलिए उनकी बात नहीं समझ सकते। पर तुम मुझे बताओ कि तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो, मेरी वजह से या फिर जान की वजह से। वैन बोलता है कि मैंने आपको बताया है कि ये किसी की वजह से नहीं है, क्या एक बार आप मेरी बात सुन सकते हैं। वैन के डैड बोलते हैं कि हाँ बोलो, पर ये मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करो। वैन बोलता है कि डैड मैं नहीं चाहता कि आप हमेशा नाखुश रहें। डैड आप हमेशा बोलते हैं कि मैं नैरो माइंडेड हूँ, मुझे बहुत ही जल्द गुस्सा आ जाता है। आप जब भी मुझसे पूछते हैं कि क्या हुआ तो मैं आपको बताता हूँ। ये एक क्वेश्चन है कि क्या आपने कभी वाकया ही सुना है। जब मैं छोटा था तो मैंने कहा था कि मैं चीज़ों को खुद संभाल सकता हूँ और आपकी ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा ट्रैवल करते थे और अपना काम करते थे। मैं ठीक था और आप मुझे सिर्फ ये बताते थे कि आप कब वापस आएंगे। मैं सब कुछ संभाल सकता था, पर क्या हुआ, आपने मिस जांग से मिलना शुरू कर दिया। मेरी मॉम की डेथ हो गई, उसके बाद मुझे भी कभी ना कभी किसी से प्यार हो जाएगा, मैं उससे शादी करूंगा और फिर अलग रहूंगा। आप अकेले रह लेंगे, पर आपने अपने लिए किसी को ढूंढा और मैंने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया। मैंने आपको बताया था कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरी मॉम की जगह ले, लेकिन आप और मिस जांग ने इस घर में मूव किया। उन्होंने मेरी मॉम का रूम यूज़ किया और उन्होंने उनका किचन भी यूज़ किया, यहाँ तक कि उन्होंने वो डिशेस भी बनाई जो मेरी मॉम बनाती थी। वैन के डैड उसका नेम लेते हैं, पर वैन बोलता है कि डैड नहीं, आपने ये जानबूझ के किया, आपने किसी ऐसे शख्स को ढूंढा जो बिल्कुल मेरी मॉम की तरह है। आपको पता था कि मैं उनसे नाराज़ नहीं रहूँगा और मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा, पर मैंने इस बारे में सोचा, मैं उन्हें पहले से ही एक्सेप्ट कर चुका हूँ। जब मैंने गलती से ड्रिंक कर ली थी, उन्होंने मेरे लिए हनी वाला वाटर बनाया। उनको पता था कि मैं देर से सोता हूँ, इसलिए वो हर रोज़ मेरे लिए वेट करती हैं। और एक बार उनको मैंने अपनी अपनी फेवरेट डिश के बारे में बताया तो उन्होंने उसे बनाने की कोशिश की। हाँ, उसका टेस्ट अच्छा नहीं था, पर उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की। तो मैं उनको कैसे नहीं एक्सेप्ट करता। कोई मेरी मॉम की जगह ले रहा है तो मैं उन्हें जाने नहीं दे सकता था, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। और मैं त्यान के साथ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हूँ, ये उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर है जो आपने सोचा। सो मैं उनसे नाराज़ नहीं हूँ, मैं बस स्कूल में रहना चाहता हूँ। तो क्या आप मेरी बातों को थोड़ा सीरियस ले सकते हैं। वैन के डैड फिर कुछ भी नहीं बोलते और दूसरी तरफ त्यान और उसकी मॉम को दिखाया जाती है। तभी तेन के मोबाइल पर मैसेज आता है। मैसेज देखने के बाद तेन अपनी मॉम को बोलता है कि उसने मुझे मनी ट्रांसफर कर दिया है। तेन अपनी मॉम को देखते हुए बोलता है कि मॉम आप ज्यादा ओवर थिंकिंग मत करें, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि आप मुझे इस तरह अवॉइड करेंगी। मैं ये सब पीछे छोड़ना चाहता हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा सैड फील करता हूँ। मैं आपसे थोड़ा सा नाराज़ भी था और थोड़ा सा हैरान भी था कि आपने मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों किया, लेकिन अब मैं आपको समझ सकता हूँ। वो सब ख़त्म हो चुका है, इसलिए अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तेन की मॉम बोलते हैं कि मुझे सही बताओ, यहाँ पर रहना तुम्हें नाखुश और अनकंफर्टेबल करता है। तेन बोलता है कि नहीं, स्कूल में रहने का इस बात से कोई लेना देना नहीं है, बस वो स्टडी के लिए है, आपको इस सब की फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तेन की मॉम बोलती हैं कि सुबह वैन ने अपने डैड से बोला कि वो ज़्यादातर घर पर नहीं होते और बहुत कम ही ऐसा होता है कि वो एक दूसरे को देख पाते हैं, पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो घर होते हैं या नहीं। एक्चुअली वो सैड था। जब मैंने इस बारे में सोचा तो वो थोड़ा ऐसे ही है जैसे तुम छोटे होते थे। इन सब सालों में मैं सोचती रही, मैं और तुम्हारे डैड ये सब ना करते और कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते और मैं अपने कामों में इतना ज़्यादा बिजी ना रहती और तुमको टाइम देती। टेन बोलता है मॉम, पर वो आगे से बोलती है कि अगर मैंने तुम्हें तुम्हारी ग्रैंड माँ के पास ना छोड़ा होता,
वो सारी चीज़ें हो गई पर अब सब कुछ डिफरेंट है। पर मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत कुछ खो दिया है और मैं ये भी जानती हूँ कि मैं उसे दोबारा से नहीं पा सकती। तेन और उसकी मॉम दोनों ही रोने लगते हैं। तेन की मॉम बोलते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अब मैं नहीं कर सकती और मैं वाकई ही ये नहीं चाहती कि तुम अकेले रहो और अपने लगेज को लेकर ऐसे ही घूमते रहो। ये सब चीज़ें मुझे वाकई ही बहुत ज़्यादा सैड कर देती हैं। मिस चांग अपना हाथ तेन के हाथ पे रख देती हैं। तेन बोलता है, मॉम मैं इस बार सच में अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कोई है और कोई आपके साथ भी है तो ये ठीक है ना। तेन अपनी मॉम के आंसू साफ करने लगता है तो उसकी मॉम उसे थैंक्स बोलती हैं। मैं और वैन टॉम में रहेंगे, आप और मिस्टर शेंग अपने काम पर फोकस करें और एक दूसरे की टेक केयर, ये सब बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। या फिर ऐसा नहीं है तो उसकी मॉम उसे फिर थैंक्स बोलती हैं। नेक्स्ट सीन में उन दोनों के मॉम डैड एक साथ बैठे होते हैं। मिस्टर वैन बोलते हैं कि मैंने तुम दोनों को काफ़ी देर तक बातें करते हुए देखा, क्या सब ठीक है? मिस चांग बोलते हैं कि हाँ सब ठीक है। अब मिस्टर वैन बोलते हैं कि जब वो दोनों स्कूल में रहना स्टार्ट कर देंगे तो वो काफ़ी कम हमसे मिलेंगे। मिसेस जांग बोलती हैं कि तुम सैड मत हो, हम लोग अपने शेड्यूल को बनाएंगे और जब वो दोनों घर आएंगे तो उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। ये कैसा रहेगा? मिस्टर वैन बोलते हैं कि ये ज़्यादा अच्छा है और हम उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे और उनको देख भी सकेंगे। मिस्टर वैन बोलते हैं कि मेरा बेटा जो है वो खाने में काफ़ी ज़्यादा पिकी है, वो स्कूल में ये सब कैसे मैनेज करेगा? मिसेस जांग बोलते हो सकता है कि वो अपनी इस आदत पर काबू पा ले। मिस्टर वैंग बोलते हैं कि इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। मैं शर्त लगाकर बोल सकता हूँ कि जब वो वापस आएगा तो वो काफ़ी ज़्यादा दुबला पतला हो जाएगा। फिर बोलते हैं कि कोई बात नहीं, जब तक वो दोनों खुश हैं तो हम भी खुश हैं। मुझे नहीं लगता कि त्यान ज्यादा पिकी है। वो दोनों ऐसे ही बैठे काफी देर तक बातें करते रहते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी वैन अपने डैड से पूछता है, डैड तो क्या अब हम लोग डोम में जा सकते हैं? वैन के डैड बोलते हैं कि हाँ, हमने कल रात इस बारे में बात की, अगर तुम दोनों चाहते हो तो तुम दोनों जा सकते हो। वैन काफी ज्यादा खुश होता है और अपने डैड के पास आकर उनको हक करने के लिए बोलता है। वैन के डैड तेन और वैन दोनों को सामने खड़ा करके बोलते हैं, तेन तुम बड़े हो इसलिए डोम में तुम वैन का ध्यान रखना, हम सब फैमिली हैं और हमें एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। फिर वो चारों एक दूसरे को हक करते हैं। ओके, ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्दी ही शेयर कर दूंगी। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक भी करना। ओके, बाय बाय।